कहानी का आगाज एक खूबसूरत और सरसब्ज वादी से होता है, जहाँ एक खूबसूरत गाय जिसका नाम गुलाबी था और एक बहादुर बकरा ब्लू रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दिन भर जंगल में घूमना, दरिया किनारे बैठना और रात के वक्त चांदनी में किस्से कहानियाँ सुनना उनका मामूल था। लेकिन उस जंगल में एक पुरअसरार कहानी भी मशहूर थी। जंगल के बुजुर्ग जानवर कहते थे कि इस वादी में जो भी अंधेरी रात में साएदार दरख्तों के करीब गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। कुनाबी और ब्लू ने इन कहानियों को हमेशा मजाक समझा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सब हकीकत थी। एक रात ब्लू और गुलाबी दरिया किनारे बैठे थे कि अचानक एक सरगोशी सुनाई दी। चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत रहो। ब्लू ने फौरन गुलाबी की तरफ देखा। ये किसकी आवाज़ थी? गुलाबी ने कान खड़े किए, लेकिन इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी। तुम्हें वहम हुआ होगा, मगर ब्लू का दिल कह रहा था कि कुछ न कुछ ज़रूर गलत है। अगली रात ब्लू को लगा जैसे कोई इनके खेत के करीब छुपकर देख रहा हो। उसने हिम्मत करके झाड़ियों में झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ये सब मेरा वहम तो नहीं, मगर अगली सुबह एक नया राज उनके इंतज़ार में था। जंगल के किनारे, जहाँ आमतौर पर कोई नहीं जाता था, वहाँ किसी जानवर के बड़े बड़े कदमों के निशान मौजूद थे, जो सीधे सायादार दरख्तों के जंगल की तरफ जा रहे थे। ब्लू ने फैसला किया कि वो और गुलाबी उस राज से पर्दा उठाएंगे। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी, हालांकि गर्मियों का मौसम था। चंद ही कदम बाद उन्हें एक पुरानी बोसीदा झोंपड़ी नजर आई। उसके दरवाजे पर एक अजीब सा निशान खड़ा था, जैसे ही किसी जानवर के बड़े नोकीले पंजे के निशानात हों। ये सब क्या है? गुलाबी की आवाज़ लरज़ रही थी। अचानक दरख्तों के पीछे से किसी ने सरगोशी की, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ब्लू ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दोनों झोपड़ी के अंदर गए तो एक हैरान कुन चीज़ देखी। दीवारों पर जंगल के मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें बनी हुई थीं। उनमें से कुछ पर सुर्ख निशान लगा था, और सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि अगला नंबर गुलाबी और ब्लू का था। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। ब्लू और गुलाबी दीवार के साथ दबक कर बैठ गए। दरवाज़ा चरचराहट के साथ खुला और एक पली खौफनाक लोमड़ी अंदर दाखिल हुई। तो तुम लोगों ने मेरा राज जान लिया, लोमड़ी ने गुस्से से कहा। ये सब क्या है? ब्लू ने हिम्मत करके पूछा। लोमड़ी हंसी। ये मेरी शिकार की फहरिस्त है। मैं हर साल जंगल के एक ताकतवर जानवर को गायब कर देती हूँ, ताकि बाकी सब मुझसे डरते रहें। गुलाबी और ब्लू को अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लोमड़ी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर ब्लू ने एक तरकीब सोची। वो अचानक ज़ोर से चिल्लाया, देखो पीछे कौन है। जैसे ही लोमड़ी ने पीछे देखा, ब्लू ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और गुलाबी के साथ बाहर भाग निकला। लोमड़ी पीछे से भागती आई, लेकिन ब्लू और गुलाबी जंगल में तेजी से दौड़ रहे थे। मगर तभी एक भयानक आवाज़ पूरे जंगल में गूंजी। ये लोमड़ी नहीं थी, बल्कि एक और दरिंदा आ चुका था, एक देवहिकल सियाह भेड़िया। तुम लोग एक नहीं, दो दुश्मनों में फंस चुके हो, लोमड़ी हंसी। ब्लू को अचानक एक ख्याल आया, ये भेड़िया लोमड़ी का दुश्मन है। ब्लू ने भेड़िए से कहा, ये लोमड़ी तुम्हें धोखा दे रही है,
ये जंगल के सब जानवरों को मार रही है। भेड़िया गुस्से से लोमड़ी की तरफ घुमा। क्या ये सच है? लोमड़ी कुछ कहने ही वाली थी कि भेड़िया गुस्से से उस पर चपटा और दोनों आपस में लड़ने लगे। ये मौका देखकर ब्लू और गुलाबी वहां से भाग निकले। ब्लू और गुलाबी ने जंगल के तमाम जानवरों को जमा किया और पूरी कहानी सुनाई। सब ने मिलकर लोमड़ी और भेड़िए के खिलाफ लड़ाई की और आखिरकार जंगल को उनके खौफ से आज़ाद कर दिया। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया तभी गुलाबी ने ब्लू से कहा, हमने भेड़िए और लोमड़ी को देखा, मगर वो पूरी सरगोशी किसकी थी? ब्लू खामोश हो गया और फिर आवाज आई, चले जाओ, जहाँ मत रहो। वही सरगोशी एक बार फिर जंगल में गूंजी। ये कहानी यहाँ खत्म हो गई, लेकिन जंगल के राज शायद अभी भी बाकी है।